Hello student, welcome to online class. We will study about nutrition in plant, nutrition in animal. Students, we have learned that all animals are heterotrophs. बच्चों, हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी के होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन, वे अपना भोजन नहीं बना सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ओनली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। दे कंज्यूम रेडीमेड फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स। बच्चों, एनिमल्स रेडीमेड फूड कंज्यूम करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट सच फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड? Look at the pictures, identify and write the name of food components in the box provided below the pictures. जैसे कि इस पिक्चर्स को आप लोग देख रहे हैं, ये आपको ये पिक्चर्स के नीचे बॉक्स यहाँ पर नाम लिखना है कि किस प्रकार का कंपोनेंट्स फूड है। जैसे आपको पोटैटो इसमें है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका स्पाइसी फूड्स है तो इसमें फैट ज़्यादा मिलेगा, ये आपको फैट हो गया। इसमें मिल्क है, ग्राउंड नट है, तो ये आपको प्रोटीन ज़्यादा है इसमें, ये प्रोटीन जो फूड्स हो गया। और ये आपका फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स are the complex food components that cannot be utilized in the body unless they are broken down into simpler substances. हमारे बॉडी इसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन करके यूटिलाइज करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसे प्रोसेस भोजन को जो छोटे छोटे स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स होना, डाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, डू यू नो द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं? चलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। There are 5 steps in the process of digestion. हमारे डाइजेशन प्रोसेस में 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग इन फूड और एंटरिंग इज कॉल्ड इंजेशन। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप फूड को टेक करना, भोजन को लेना यानी खाना, ये फर्स्ट स्टेप है जिसको इंजेशन कहते हैं। दिस इज फॉलोड बाय डाइजेशन। डाइजेशन द्वारा फॉलो होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डाइजेस्टेड फूड जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल हैं उसमें डाइजेस्टेड फूड जो है आपको एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके द्वारा? कि द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। बच्चों, द एब्जॉर्ब फूड इज देन यूज्ड अप बाय द सेल
अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है फूड, उस एब्जॉर्ब फूड को हमारे बड़े सेल द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है हमारे सेल द्वारा। दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को सेल द्वारा यूज करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। अंत में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारे बॉडी में बच जाते हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। दिस स्टेप टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स। ये जो प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप हैं वो सभी एनिमल में होते हैं कि वेदर दे आर सिंपल सिंगल सेल, हाईली कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल एनिमल। कोई किसी भी प्रकार का एनिमल हो, सिंगल सेल हो, सिंपल हो या मल्टी सेल एनिमल। तो बच्चों ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स का ये 5 स्टेप्स हैं। इसे आप लोग देख रहे हैं 5 स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, इसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया, करके बताया भी। इंजेशन का मतलब भोजन को लेना यानी खाना खाना। इसके बाद वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से होते हुए स्टमक में, वो डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, डाइजेस्टिव फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया, इसमें डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल द्वारा आपको फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो पहला इंजेशन भोजन का लेना, इसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो डाइजेशन फूड जो यहाँ पहुँचता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वहाँ से हमारा सेल द्वारा वो डाइजेस्टिव फूड को यूज कर लिया जाता है, जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ वगैरह अदर फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो शरीर से बाहर निकालते हैं उसको इजेशन कहते हैं। थस एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट requirement, mode of taking food, and its utilization in the body। इस प्रकार एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स होता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब इसे ज़रूरी है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड and utilizations in the body। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ टेकिंग फूड। स्टूडेंट्स, द वे ऑफ टेकिंग इन और ingesting food into the body vary from organism to organism। बच्चों, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप्स ऑफ भोजन लेने का वे होता है, तरीका है। यानी भिन्न भिन्न जीवों को पास भिन्न भिन्न तरीके होते हैं भोजन लेने, भोजन करने के। सम स्मॉल इंसेक्ट सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज हैव अ स्पेशल माउथ पार्ट्स टू सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों, जैसे कुछ सच कुछ जो है, इसे मान लीजिए कि बटरफ्लाई हो गया या बी हो गया, कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स हैं, या स्मॉल इंसेक्ट्स कहिए, स्मॉल इंसेक्ट हैं, या सच जैसे बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इसके पास यानी इनके पास स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं। वो स्पेशल माउथ पार्ट्स क्या करते हैं कि सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स से उसके रस को सक करते हैं, चूसते हैं। इसे स्मॉल एनिमल सच एज हाइड्रा एंड पैरामेसियम
यूज देयर टेंटिकल्स एंड सीलिया रेस्पेक्टिवली और इंजेस्टिंग फूड। कुछ ऐसे और भी एनिमल हैं, जैसे आपको कि हाइड्रा और पैरामीशियम जो है अपने फूड को लेने के लिए यहाँ तक टेंटिकल्स एंड सीलिया का प्रयोग करते हैं। अब चलिए, स्नैक से वालो देयर फूड होल। स्नैक क्या करता है? अपने भोजन को निगलते हैं। द बीक ऑफ बर्ड हेल्प इट टू कैच इट्स फूड। जैसे पक्षियों का जो चोंच होता है, बीक होता है, उसको अपने फूड को कैच करने में हेल्प करता है, पकड़ने में। डिफरेंट होता है, डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेने के तरीके होते हैं, डिफरेंट वे होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड सम अदर मैमल्स टेक इन फूड थ्रू देयर माउथ। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए या अदर मैमल एनिमल हो गए जो अपना भोजन अपने माउथ के थ्रू लेते हैं। सम वाटर एनिमल्स filter small food particles floating and feed on them। सम स्मॉल एनिमल्स जो है वाटर एनिमल्स हैं जो वाटर को फ्लोट करते हुए अपने फीड को यानी फिल्टर करके लेते हैं। आपका ये डिफरेंट वे हो गए, फूड लेने का तरीका हो गया। वैसे डिफरेंट मोड ऑफ फूड इनटेक यहाँ पास डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका बटरफ्लाई है सर्व कर रही है, या आपको स्नैक है से वाला ये बीक आपका कैस करती है, या आपको माउथ से ले रहा है, या आपको फ्लॉप करते हुए हाइड्रा है अपने मुंह से ले रहा है, ये आपका ये पैरामीशियम। आपको वाटर एनिमल है जो आपको ये फ्लॉट करते हुए अपने फूड को ये फिल्टर करके लेता है। Thus, we have learnt that the mode of taking in or ingesting food is different in different animals। अब हम लोग सीख चुके हैं कि डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल में मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफरेंट होता है। Although the basic process of digestion is the same in all animals। जबकि डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस सभी एनिमल में, ऑल एनिमल्स में सेम ही होता है, यानी एक ही जैसा होता है। हाउएवर देयर आर मेनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एनिमल्स विच डू नॉट हैव माउथ, उसके पास माउथ नहीं होता है ना, एंड ए प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम, एंड प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम भी नहीं होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अपना फूड कैसे लेते हैं। अबे तो डू यू नो व्हाट इज अमीबा एंड वेयर इट इज सीन। बच्चों, क्या आप जानते हैं अमीबा क्या है? क्या आपने इसे कहीं देखा है? चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिच। स्टूडेंट्स, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल है जो पॉन्ड यानी तालाबों में एंड डिट्स यानी गड्ढों में पाया जाता है। इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वाइपुल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। और इसमें के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बबल लाइक आपको
स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। These vacuoles are called pore vacuoles। और इस vacuoles को क्या कहते हैं? pore vacuoles कहते हैं। Which help them to expel excess water from the cell। अब ये क्या करता है, इसका और भी वर्क है। ये अमीबा के बड़े के अंदर जब एक्सेस वाटर हो जाता है उसको एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपका ये अमीबा का डायग्राम हो गया, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसका कोई माउथ नहीं होता है, भोजन लेने का स्पेशल माउथ नहीं, स्पेशल पार्ट नहीं होता है, माउथ नहीं होता है। इसे अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर छोड़ने का कोई पार्ट्स नहीं होता है। तो इसको समझ लीजिए आप कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये आपका साइटोप्लाज्म हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ देख रहे हैं, ये आपका स्यूडोपोडिया हुआ। और यहाँ ये आपका फूड वाइकुल्स जो डाइजेस्टिव फूड है, और यहाँ न्यूक्लियस जो रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, amoeba constantly change its positions and shape। अमीबा हमें अपने शेप एंड पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहता है। इट्स पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया फॉर मूविंग एंड कैप्चरिंग फूड। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि फिंगर लाइक मेनी टाइप्स ऑफ फिंगर लाइक मतलब दिखाई दे रहा है।
Next topic, digestion. Let us discuss the role of other parts of the alimentary canal in the process of digestion. Next parts, the oesophagus. Once swallowed, the food passes into the food pipe or oesophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. It lies behind the windpipe. बच्चों, जो हम भोजन लेते हैं वो फूड पाइप्स के माध्यम से पास करता है, उसको ओसोफेगस कहते हैं। और ये फूड पाइप रन एलोंग द नेक एंड द चेस्ट, नेक और चेस्ट के साथ ही रन करता है। इट लाइज बिहाइंड द वाइंड पाइप, ये वाइंड पाइप के पीछे होता है, विंड पाइप के पीछे होता है, श्वास नली के। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप प्रोड्यूस्ड ए वेव लाइक मूवमेंट। फूड पाइप का जो वाल है वो वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंपन पैदा करते हैं। कि दिस मूवमेंट हेल्प्स मूव द फूड इनटू ए लार्ज बैग लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड द स्टमक। और ये मूवमेंट हेल्प करता है फूड को, जो लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसे स्टमक कहते हैं, यानी वो स्टमक में यानी पहुँचने का हेल्प करता है, पहुँचाने का हेल्प करता है। अब है स्टमक। फर्दर digestions of food take place in the stomach. स्टूडेंट्स, उसके आगे फूड का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, प्रारंभ होता है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट्स है। एट वन एंड it receive food from the food pipe and at the other ends it opening to the small intestine. इसके दो एंड होते हैं, एक एंड जुड़ता है आपका फूड पाइप से और दूसरा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। स्टूडेंट्स, इनर लाइनिंग से स्टमक इनर लाइनिंग से म्यूकस रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है एंड डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया इन द फूड। बच्चों, जो हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो हमारे फूड में अवेलेबल बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। एंड प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम टू वर्क। और वर्क के एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। द डाइजेस्टिव जूस कंटेन ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन रहता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और ये एंजाइम प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एसिड्स। अब देखिए म्यूकस क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है द वॉल ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एसिड से, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम और एसिड से हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस। इनसाइड द स्टमक द फूड इज टर्न इनटू ए सेमी सॉलिड क्रीमी लिक्विड। बच्चों, स्टमक के अंदर हमारा भोजन, हमारा
फूड सेमी सॉलिड क्रीमी लिक्विड में टर्न हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, और इट देन पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तब ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देता है। और द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 8 मीटर लॉन्ग। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शेप क्वाइल्ड शेप में होता है और इसकी लंबाई 8 मीटर है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज। इन एडिशन its wall also secretes some juice containing enzyme। इसमें आपको लीवर एंड पैंक्रियाज से सिक्रेशंस एडिशन होते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसमें सीक्रेट सम जूस कॉन्टेनिंग एंजाइम, इसमें के वाल से भी उसे जूस कॉन्टेनिंग एंजाइम जूस जो है सीक्रेट्स होते हैं। द पार्टली डाइजेस्टिव फूड रीच द लोअर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पार्टली डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स में पहुंचता है, वेयर द intestinal juice complete the process of digestion of all components of food। First, the carbohydrates are changed into simple sugar। इसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज होता है। The fats gets change into fatty acid and glycerol में चेंज होता है। And नेक्स्ट आपका द प्रोटीन्स आर चेंज इनटू सिंपलर केमिकल कॉल्ड द एमिनो एसिड। तो प्रोटीन आपको चेंज होता है सिंपलर केमिकल में, इसको अमीनो एसिड कहते हैं। स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर इन डाइजेशन। सबसे पहले लीवर के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन कलर का में ऑर्गन्स है, यानी ब्राउन कलर का ऑर्गन्स है। इट इज सिचुएटेड नियर द स्टमक, या स्टमक के नजदीक नियर सिचुएटेड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज सीक्रेट इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसे बाइल जूस रिलीज होता है, और कहाँ होता है कि जिस एक सैक में, जो उस सैक को, उस थैले को गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का फैट को डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। बाइल आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम द स्टमक एंड मेक द फूड बेसिक। बाइल स्टमक से रिलीज होने वाले एसिड को भी न्यूट्रलाइज करता है और फूड को बेसिक बनाता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। इट इज ए क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो। ये क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है जो आपको जस्ट लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो स्टमक के जस्ट बिलो में नीचे होता है। इट सीक्रेट्स pancreatic juice that act on carbohydrates, fat and proteins and change them into simpler form। इससे यह एक पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। बाइल क्या है कि बाइल ए बिटर फ्लूइड हेल्प इन डाइजेशन एंड सीक्रेट्स बाय द लीवर द्वारा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप है इसका एब्जॉर्प्शन। द
digested food then passes into the food vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. स्टूडेंट, डाइजेस्टेड फूड पास करता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के, और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसको ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के द्वारा उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। स्टेंस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहते हैं। इसे आपको इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये विली कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, तो डू यू नो द रोल ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में विली का रोल क्या है बता सकते हैं, जानते हैं? विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड के लिए उसकी सरफेस एरिया में इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दे आर रिचली सप्लाइड विथ थीन वॉल ब्लड वेसल्स, यानी उस थीन वॉल ब्लड वेसल्स में यानी रिचली सप्लाइड होकर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी विली का सरफेस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। दस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दिस फाइन ब्लड वेसल्स आर एब्जॉर्ब इनटू फूड, कि न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट है इन फाइन ब्लड वेसल्स में फूड में एब्जॉर्ब ब्लड में एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब करता है। एसिमिलेशंस, the nutrients are absorbed in the blood and are transported to the rest of the body. Students, nutrients ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के रेस्ट पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेड होता है, तो ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट किया। The absorbed food is used by the body to build new cell, to repair old cell, and to provide energy for various life processes. अब क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्ब फूड जो है हमारे बॉडी द्वारा यूज कर लिया जाता है, बॉडी के सेल द्वारा यूज किया जाता है, और जिसका उपयोग बिल्ड न्यू सेल, नया सेल बनाने में, टू रिपेयर ओल्ड सेल को रिपेयर करने में, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करता है। और दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसे एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो फाइनल प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, इज ब्रोकन डाउन, टूटता है किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट करके एनर्जी रिलीज करता है। और अमीनो एसिड आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, एंड अमीनो एसिड जो सेल को ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व में इसका यूज होता है। एंड आर स्टोर फॉर फर्दर यूज, आगे के यूज के लिए भी स्टोर होता है।
the food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine। बच्चों, जो हम फूड लेते हैं वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता, वो उसमें से जो फूड बच जाते हैं, जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होते, जो बच जाते हैं उसको अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। और वो अनएब्जॉर्ब होता है, जो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। अब चलते हैं इजेशन। स्टूडेंट्स, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और फेकल्स मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड इंजेशन। बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना एनस के द्वारा इंजेशन, एनस के द्वारा इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, चौड़ा होता है, बट उससे छोटा भी होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है। इट्स फंक्शन is to absorb water and some salt from the undigested food। बच्चों, इसका फंक्शंस is to absorb water and some salt from the undigested food। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है। नो डाइजेशंस टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एज सेमी सॉलिड। और जो इसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो आपको रेक्टम में जो सेमी सॉलिड के रूप में होता है पास होता है। अब है कि रोल ऑफ रेक्टम। रेक्टम का रोल के बारे में, द रेक्टम एक्ट्स एट टेम्पररी स्टोरेज फॉर फिश बिफोर बीइंग डिस्चार्ज। ये टेम्पररी स्टोरेज है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट का टेम्पररी में इसको स्टोर करता है। इट टर्मिनेट इन द एनस, और ये फिर क्या करता है, ये एनस में टर्मिनेट करता है, एनस में। रोल ऑफ द एनस, द फेकल्स मैटर्स इज डिस्चार्ज थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। और ये समय समय पर इसको एनस के माध्यम से उस वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज किया जाता है, और इस प्रोसेस को इजेशन करते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हैव यू एवर सीन ए काऊ चीविंग कंटिन्यूसली? क्या आप कभी देखे गाय को लगातार चीविंग करते हुए, चबाते हुए? वाई डू दे डू सो? वैसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है? स्टूडेंट्स, काऊ एंड सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स swallow their food after chewing meals। स्टूडेंट्स, काऊ या और भी ग्रास ईटिंग जो एनिमल है, जैसे काऊ, बुफैलो, गोट, शीप, ये जितने भी एनिमल हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, अपने जो फूड को निगल जाते हैं आफ्टर च्यूइंग वंस, यानी एक बार
मतलब काटने के बाद, चबाने के बाद वो निकल जाते हैं। और निकलने के बाद क्या करते हैं कि दे स्टोर द हाफ च्यूइंग फूड, वो हाफ च्यूइंग फूड को कुछ च्यूइंग करने के बाद निकल जाती हैं और उस हाफ च्यूइंग फूड को स्टोर करती हैं इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। वह अपने स्टमक के पार्ट में इसको रूमेन कहते हैं और रूमेन में आपको स्टोर। क्लियर? कि दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, और ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहते हैं। लेटर दे ब्रिंग बैक द स्वेलो फूड इनटू द माउथ एंड च्यू इट अगेन। और जब वो रेस्ट में होती हैं तो फिर अपने वो हाफ च्यूइंग फूड को पुनः बैक लाती हैं, यानी माउथ में लाती हैं, और फिर वो अपने माउथ में ला करके च्यू इट अगेन, दोबारा वो चबाना च्यूइंग करना शुरू करते हैं। दिस प्रोसेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेशन। और ग्रास ईटिंग एनिमल को इस प्रोसेस को रूमिनेशन, समझ में आ गया स्टूडेंट? ग्रास ईटिंग एनिमल जो इस प्रोसेस को करते हैं, हाफ यानी अगेन हाफ च्यूइंग फूड को अगेन च्यूइंग करते हैं, उसको रूमिनेशन कहते हैं। देयरफॉर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, इसलिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेट्स कहते हैं। समझ में आई बच्चों? Their digestive system is different from ours. They have a unique way of digesting large amount of cellulose in their foods as grass is rich in cellulose. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक यूनिक ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के यूनिक एक तरीका है जो डाइजेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का यूनिक तरीका है, क्योंकि इन देयर फूड, उनके भोजन में क्या ग्रास में क्या हो, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में आपका रिच इन सेल्यूलोज होता है, ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज क्या होता है? इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, इंजेशन, रूमिनेट्स है शार्प इंसाइजर एंड लार्ज मोलर टू बाइट एंड च्यू। बच्चों, रूमिनेट्स के पास यानी ग्रास ईटिंग एनिमल के पास शार्प इंसाइजर टीथ एंड लार्ज मोलर टीथ होते हैं, जो उसको बाइट करने में और च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं, जिससे उनकी सहायता से वो अपने इंसाइजर टीथ की सहायता से बाइट कर लेते हैं और मोलर टीथ की सहायता से आपका ग्रास को च्यूइंग करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका स्टेप डाइजेशन। After being chewed, once the food passes to the stomach through the long oesophagus. स्टूडेंट्स, आफ्टर being chewed once, एक बार कुछ चबाने के बाद, the food pass to the stomach, स्टमक को पास करता है, किसे? थ्रू द लॉन्ग ओसेफेगस के माध्यम से, उसके लॉन्ग ओसेफेगस फूड पाइप के माध्यम से पास करता है। द स्टमक ऑफ रूमिनेट्स हैज द 4 चैम्बर। रूमिनेट्स के स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं।
रूमिनेट्स का स्टमक में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। फर्स्ट चेम्बर रूमेन, सेकेंड रेक्टिकुलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ अबोमेसम। ये 4 आपको चेम्बर होते हैं इसमें रूमिनेट्स में, यानी रूमिनेट्स एनिमल में। द फूड पास थ्रू ऑल द 4 चेम्बर्स। ये जो इनका फूड जो है ये ऑल चेम्बर से पास होते हैं, क्रॉस होते हैं। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड the digestions, absorptions, assimilations and digestions are the same as in the other animal. From here, लेकिन यहाँ digestion, absorptions, assimilations and digestion ये दूसरे एनिमल के जैसे ही होते हैं, उनसे डिफरेंट इसका नहीं होता। जैसे अदर एनिमल में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, वो सारे प्रोसेस इसमें ही उन्हीं के जैसा होता है। आई डिस्कस अर्लियर वी है सिचुएटेड दैट द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल द एनिमल। जैसे और एनिमल में प्रोसेस होता है बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का, और जो एनर्जी होता है करता है, तो इसमें भी सेम है। जैसे आपका ये आप फिगर देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेट्स। ये रूमिनेट्स एनिमल है काऊ। इसमें जो आपको इसका जो फूड पाइप देख रहे हैं ये आपका ओसेफेगस है, उसको फूड पाइप कहते हैं। और ये आपका ये 4 चेम्बर, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चेम्बर इसमें। फर्स्ट चेम्बर रेक्टिकुलम्स, आपका सेकेंड आइबोसेमस, आपका थर्ड है ओसेसम ओमेसम, और आपका फोर्थ है रूमेन, और ये आपका इंटेस्टाइन। ये क्या है आपका? इंटेस्टाइन। और ये आपका लास्ट जो पार्ट्स है एनस। रूमेन इट इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टमक्स। स्टूडेंट्स, रूमेन जो होता है ये जो आपका फर्स्ट चेम्बर होता है और लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ स्टमक का। सबसे पहले यही पर का फूड स्टोर होता है। द पार्टियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर हियर, यहीं पर आपका स्टोर होता है। द कर्ड इज देन ब्राउट बैक टू माउथ एंड रीच, यहीं से आपका जो फूड है वापस माउथ में आता है एंड चिंग। अब इसके बाद होता है रेक्टिकुलम। ये जो कि दिस इज द सेकेंड चेम्बर है, क्या आपका सेकेंड चेम्बर, एंड इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग बैक द swallow food into the mouth for further chewing the food into the process. ओमेसम्स कि दिस इज द थर्ड, ये आपका ओमेसम है, दिस इज द थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चेम्बर, ये तीसरा चेम्बर और सबसे छोटा चेम्बर। इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। कि एवेसम्स में कि ये आपको आ गया एवेसम्स
This is the last chamber of the stomach, the wall of the abdomen secretes digestive juice. Students, now check your knowledge. First, question number first. Write T for true and A for false. First, ruminants are grass eating animals. Yes, true है.